भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? हमें यहाँ पर बताना है कि जियोग्राफिक कंडीशन के हिसाब से राजस्थान की स्थिति क्या है अपने इंडिया के अंतर्गत। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए। तो हम जब भी हम कॉपी या पेन या पेपर पे लिखते हैं तो सबसे पहले हमारा जो सर होता है अपना, तो उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है? वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। जबकि हमारे पैर होते हैं जो साउथ डायरेक्शन में होते हैं। जबकि हमारा लेफ्ट हैंड होता है ना, वो कौन सा होता है? वेस्ट डायरेक्शन में होता है, यानी कि पश्चिम दिशा में होता है। जबकि हमारा राइट हैंड होता है ईस्ट डायरेक्शन में। तो इस प्रकार से हम जो पेन और पेपर पे जो डायरेक्शन लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं। जबकि जो हमारी रियल डायरेक्शन होती है वो अपनी सूर्य की अकॉर्डिंग, यदि सूर्य उदय होता है तो उसको हम पूर्व मानते हैं, अस्त होता है उसको हम पश्चिम डायरेक्शन मानते हैं, फिर नॉर्थ साउथ इस प्रकार से मानते हैं। तो हमें पेन और पेपर के हिसाब से चलना है। चाहे किसी भी एग्जाम दे लेना, आप रीजनिंग के सवाल करते हो डायरेक्शन वाले, तो भी हम इसी प्रकार से मानते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, वेस्ट लेफ्ट साइड में होता है और ईस्ट राइट साइड में होता है। इसी प्रकार से हमें डायरेक्शन मानिए। तो आपको पता चल गया होगा कि हम यहाँ पर राजस्थान की स्थिति देखते हैं तो हम जो आडी लाइन्स होती हैं, हमारी अर्थ पे आडी लाइन्स होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। तो अक्षांश के हिसाब से हम राजस्थान की स्थिति देखते हैं तो इंडिया के अंतर्गत तो कौन सी डायरेक्शन में आती है? तो कौन सी में आती है? यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में। तो एक तो हमें पता चल गया कि राजस्थान इंडिया के कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ में। और यदि देशांतर के हिसाब से देखा जाए तो देशांतर रेखा कौन सी? खड़ी लाइन होती है, यानी कि वर्टिकल लाइन्स होती है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान कौन सी डायरेक्शन में है? हमारे पश्चिम में। तो हमारा नॉर्थ वेस्ट, तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? तो हमारा यहाँ से बी आंसर सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि इस प्रकार आप राजस्थान की स्थिति समझ गए होंगे अपने देश इंडिया के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अगला हमें बताना है कि जो अपना टोटल इंडिया का क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत क्षेत्रफल राजस्थान रखता है। आप सभी को पता है कि राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और आपको ये भी पता है कि इंडिया का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, यह किसका है? अपने इंडिया का क्षेत्रफल है। यदि राजस्थान के क्षेत्रफल की बात की जाए तो कितना है? 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है। ये अपने किसका है? राजस्थान का क्षेत्रफल है। तो कितना प्रतिशत हिस्सा लगता है? तो आपने मैथ में परसेंटेज पढ़ी होगी। जब हम 3,42,000 में यदि हम 32,87,263 से डिवाइड करते हैं और इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? तो ये आता है 10.41%। तो इतना हमारा राजस्थान टोटल इंडिया के क्षेत्रफल का हिस्सा रखता है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से परसेंटेज निकाल के हम इसका, यानी कि 1/10%, यानी कि 1/10 भाग राजस्थान टोटल इंडिया के क्षेत्रफल का हिस्सा रखता है। फ्रेंड्स, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, आपको तीनों ही बैक टू बैक बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं कि राजस्थान से रिलेटेड इसी प्रकार के 2 क्वेश्चन और बनते हैं। एक तो हमने देख लिया कि राजस्थान टोटल इंडिया के क्षेत्रफल का कितना रखता है? 10.41% रखता है। इसमें हमसे 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं एग्जाम में, यानी कि अपना जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, आपको दिख रहा होगा। अब ये भी हमारे टोटल राजस्थान का क्षेत्रफल का कितना परसेंट हिस्सा रखता है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ये क्वेश्चन ये बनेगा कि हमारा राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर और है ना, जो जैसलमेर का कितना गुना बड़ा है? तो ये दोनों ही तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो राजस्थान का कितना क्षेत्रफल रखता है, इंडिया का राजस्थान कितना क्षेत्रफल रखता है, एक जैसलमेर राजस्थान का कितना क्षेत्रफल रखता है, और एक क्वेश्चन है कि हमारा धौलपुर जिला जैसलमेर से कितना गुना बड़ा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल होता है 38,401। कितना होता है? 38,401 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। जबकि आप सभी को पता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है। यदि हम यहाँ से इसका परसेंट निकालते हैं तो कितना आता है? 11.22% आता है। कितना आता है? 11.2। तो हमारा यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि हमारा जो जैसलमेर जिला है जो टोटल राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना परसेंट हिस्सा रखता है? 11.22%। और एक हम यहाँ से क्वेश्चन एक और देखते हैं कि जो हमारा जैसलमेर सबसे छोटा जिला है, आप सबको पता है कि क्षेत्रफल में जैसलमेर हमारा धौलपुर हमारा सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, जबकि जैसलमेर हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। यदि इन दोनों के कंपेयर करें, जैसलमेर को धौलपुर से कंपेयर करें तो जैसलमेर कितना गुना बड़ा होता है? तो ये होता है 22.66 गुना बड़ा। कितना होता है? 22.66 टाइम्स बड़ा होता है
तो इस प्रकार से आप तीनों ही क्वेश्चन को देख लेना, तीनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि धौलपुर के क्षेत्रफल की बात की जाए तो धौलपुर का क्षेत्रफल होता है 3033 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 3033 किलोमीटर स्क्वायर ये धौलपुर का क्षेत्रफल होता है। यदि इसको हम 12.66 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, फिर ये धौलपुर का क्षेत्रफल निकल के आता है 38,000, वो जैसलमेर का क्षेत्रफल निकल के आता है 38,401 किलोमीटर। तो इस टाइम इस प्रकार ये 12.66 गुना बड़ा हो जाता है धौलपुर से, कौन, जैसलमेर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि जो पाकिस्तान के साथ से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय, यानी कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ में लगती है, पाकिस्तान के साथ में। तो आप सभी को बताइए 4 डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और उन चारों डिस्ट्रिक्टों में से सबसे दूर पाकिस्तान की सीमा से यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर मुख्यालय कौन सा है, जिले का मुख्यालय, तो किसका है, बीकानेर का। ये तो आपको यहाँ से क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो राजस्थान की और एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से स्थित सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका है, धौलपुर का। किसका है, धौलपुर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित जिला मुख्यालय सबसे दूर, लेकिन वो जिला किस पे स्थित होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पे, तो उसमें सबसे दूर किसका हो जाएगा, बीकानेर का। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सबसे दूर जिला मुख्यालय जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित नहीं है, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, धौलपुर। तो आप इसको याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। आपको इसका भी ध्यान रखना है कि हमसे गलत कथन पूछ रहा है वो। स्टेटमेंट एक नंबर का कथन देखते हैं, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले उत्तर दक्षिण का हमारे नॉर्थ से साउथ विस्तार कितना है राजस्थान का, तो ये कितना है 826 किलोमीटर। कितना है, 826। और यदि हम वेस्ट से ईस्ट देखते हैं, पश्चिम से पूर्व देखते हैं, तो ये कितना विस्तार है, 869 किलोमीटर राजस्थान का। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है। तो ये बिल्कुल सही बात है भाई साहब। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि पूर्व पश्चिम का ज़्यादा है, उत्तर दक्षिण का कम है, तो सही है। दूसरा है उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है। तो ये तो उल्टा बोल दिया इसने, यानी उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम बता रहा है, जबकि यहाँ पर क्या है, पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है। तो यहाँ पर ये कम नहीं होता ना, तो हमारा कथन सही हो जाता, लेकिन ये हमारा कथन गलत हो जाएगा। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारे यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम तीसरे कथन की बात करते हैं कि भारतीय कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, तो बिल्कुल ये भी सही है भाई साहब। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 5920 किलोमीटर है, यानी कि 5920 किलोमीटर है। इसमें से आप सभी को पता है कि 1070 किलोमीटर 1070 किलोमीटर तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, जो कि पाकिस्तान के साथ में हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है 4850, ये हमारी किलोमीटर, ये हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है, यानी कि जो 5 स्टेट है हमारे राजस्थान के पड़ोसी 5 स्टेट हैं, उनसे यहाँ से 4850 किलोमीटर सीमा बनती है। तो ये क्या कह रहा है कि 6000 से कम है, तो बिल्कुल सही है भाई साहब, हमारी 5920 यानी 5920 किलोमीटर है, तो ये भी हमारा कथन सही है ना। ठीक है, इसका अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री अक्षांशों से अधिक नहीं है। लास्ट में थोड़ी मिस्टेक थी, चलो इसको ठीक कर लेते हैं। इसका अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट है, तो ये भी हमारा कथन सही हो जाएगा। तो ये हमारे तीनों कथन सही है, लेकिन ये हमारा कथन गलत हो जाएगा और हमें गलत को ही देखना था, तो हमारा यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। ये किस में है, किलोमीटर स्क्वायर में। यदि मील स्क्वायर की बात की जाए, किसकी, मील स्क्वायर की बात की जाए, तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना होगा, यह होगा 1,32,140 वर्ग मील। कितना, वर्ग मील। तो ये इसका क्षेत्रफल है। यदि आपसे पूछे किलोमीटर में पूछे, तो ये 3,42,239 किलोमीटर। यदि वर्ग मील में पूछे तो 1,32,140 किलोमीटर है। तो हमारा यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, 3,42,000, यानी कि अप्रोक्स पूछा गया है, तो यहाँ पर यही ऑप्शन थे, तो मैंने उनको आपके सामने रख दिया। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ एक ही देश के साथ में बनाता है, और वो कौन सा है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ में हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आता है, हम टॉप पे देखते हैं, नॉर्थ से ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो श्री गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर, यानी कि ये चारों डिस्ट्रिक्ट हमारे पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और इसकी लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ में बनाता है। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनाता है, जैसलमेर। कितना बनाता है, 464 किलोमीटर।
और यदि यहाँ पर सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम कौन सा बनाता है, बीकानेर। तो हमारा यहाँ से बीकानेर सही हो जाएगा। यदि पूछे कि टोटल कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, 1070 किलोमीटर। कितने डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले उत्तर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, श्री गंगानगर, फिर उसके बाद में आता है बीकानेर, फिर आता है जैसलमेर और फिर आता है बाड़मेर। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में अरेंजमेंट करवा रहा है ये। तो आपको इस प्रकार से इन चारों डिस्ट्रिक्ट को पता चल गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक सीक्वेंस के हिसाब से सेट करवा रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है। तो आपको पता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 किलोमीटर किसका है, राजस्थान का। फिर सेकंड नंबर पे आता है एमपी, कौन आता है, मध्य प्रदेश आता है, इसका है 3,08,245 किलोमीटर। कितना है, 3,08,245 किलोमीटर है। तो ये सेकंड नंबर पे आता है। एक नंबर पे हमारा राजस्थान और थर्ड नंबर पे आता है महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से तीनों स्टेट हैं, सीक्वेंस के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश आता है, फिर मध्य प्रदेश के बाद में आता है महाराष्ट्र। तो हमसे कौन सा पूछा गया, राजस्थान के बाद में सेकंड नंबर पूछा गया है। सेकंड नंबर पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किसके क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि जो यूरोपीय महाद्वीप के देश हैं उनके से कंपेयर करवा रहा है हमारे राजस्थान के क्षेत्रफल की, कि राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर कंट्री कौन कौन सी कंट्री है, उनका क्षेत्रफल राजस्थान के बराबर है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये किसके समान है, तो ये है जर्मनी के समान है। किसके समान है, राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी के समान है, नॉर्वे के समान है और पोलैंड के समान भी है। पोलैंड के बराबर क्षेत्रफल लगता है और जापान। तो इनमें से हमें देखना है कि कौन कौन से कंट्री यहाँ पर इसके मैच कर रहे हैं। तो एक तो कर रहा है पोलैंड है, एक नॉर्वे। तो ये इन देशों के साथ में हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल इनके बराबर है। तो हमारा यहाँ से फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 4 के साथ में बराबर रखता है। जबकि ब्रिटेन की बात की जाए तो किसकी, ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन से कितना बड़ा है, 2.5 गुना बड़ा है हमारा क्षेत्रफल राजस्थान से। राजस्थान मतलब ब्रिटेन से 2.5 गुना बड़ा है क्षेत्रफल में। और श्रीलंका की बात की जाए तो किसकी, श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका से कितना है, 7 गुना। इजराइल से कितना है, इजराइल से है भाई साहब 17 गुना बड़ा हमारा राजस्थान है क्षेत्रफल में। इस प्रकार से आपको याद करना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। अगर हमें क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपको यहाँ मैप में दिख रहा होगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हमारा, जैसलमेर। यानी कि राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला भी कौन सा है, जैसलमेर। यहाँ पर जैसलमेर में यदि सबसे लास्ट में पूछे कि सूर्य उदय कहाँ पर होता है, तो जैसलमेर में ही होता है। तो इस प्रकार से हमारा सबसे पश्चिमी जिला भी कौन सा है, जैसलमेर है। तो सबसे बड़ा भी कौन सा है, जैसलमेर है। और डिस्ट्रिक्ट की क्षेत्रफल में बात की जाए कि टोटल राजस्थान का कितना रखता है, तो 11.22% हिस्सा रखता है अकेला डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का, यानी कि 1/10% हिस्सा रखता है। 10% से भी ज़्यादा रखता है कि 11.22 नहीं आएगा भाई साहब, 1/9 आएगा। 1/9% हिस्सा कौन रखता है, ये रखता है हमारा अकेला जैसलमेर। और इसका क्षेत्रफल कितना है, 38,401 किलोमीटर। कितना है, 38,401 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि हमारा जैसलमेर जिला धौलपुर के जिले से कितना गुना बड़ा है, तो ये कितना है, 12.66 गुना बड़ा है। आपको ये भी याद रखना है कि 12.66 गुना बड़ा है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल में आपको दिख रहा होगा सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर। यानी कि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, धौलपुर। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, सूर्य उदय होता है, कौन सी में होता है, धौलपुर में। और धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है, 3,033 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ का क्षेत्रफल है, जो कि राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का कितना परसेंट हिस्सा रखता है, 0.88% हिस्सा रखता है। यानी कि 1% से भी कम, लेस देन 1% एरिया रखता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो यहाँ पर तो हमारा जैसलमेर तो ऑप्शन में है नहीं। उसके बाद में जो जिले दिए गए हैं उनको हमको क्षेत्रफल के हिसाब से देखना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रफल की बात करें तो 10,856 किलोमीटर होता है। चित्तौड़गढ़ का कितना होता है, 10,856 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। फिर यदि हम गंगानगर की बात करें तो इसका होता है 7,984
किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। फिर उसके बाद में यदि हम हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ का क्षेत्रफल होता है 12,645 किलोमीटर स्क्वायर हनुमानगढ़ का होता है। और यदि सीकर के क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता है 77,302, तो 7,732 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। तो आपको यहाँ से ऑप्शन में दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, 12,645 किसका है, हनुमानगढ़ जिले का। तो हमारा यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से भी आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट है उनके भी क्षेत्रफल याद करने की, वो बीच में से भी पूछ सकता है कि हमें छोटा बड़ा न दे करके वो इंटरमीडिएट के डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकता है, यानी कि बीच वाले डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े दो जिलों के क्षेत्रफल का अंतर कितना है। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा कि राजस्थान के क्षेत्रफल में जो सबसे बड़े जिले हैं ना, एक तो कौन सा है, जैसलमेर है। कौन सा है, जैसलमेर है। उसका क्षेत्रफल कितना है, 38,401 किलोमीटर है। कितना है, 38,401। फिर जैसलमेर के बाद में सेकंड नंबर पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, सेकंड नंबर पे आता है बाड़मेर। कौन सा आता है भाई साहब, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट आता है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, 28,387, 28,387 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यदि हम इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो कितना आता है, 10,014 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आता है, यानी अप्रॉक्स 10,000 किलोमीटर के अंतर रखते हैं। राजस्थान के दो सबसे बड़े जिले हैं ना, जैसलमेर और बाड़मेर, दोनों क्षेत्रफल का इनके अंतर की बात करें तो कितना आता है, 10,014 किलोमीटर इसका अंतर आता है। फ्रेंड्स, एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। और ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेल प्रेरी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में अरेंजमेंट करना है हमको। यानी कि हमें अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर और आरोही का मतलब असेंडिंग, यानी कि बड़े से छोटे की ओर चलना है। कि पहले हम सबसे पहले लिखेंगे सबसे बड़े जिले का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन से जिले का क्षेत्रफल कितना होता है, सबसे ज़्यादा किसका होता है, कोटा का क्षेत्रफल है। और कोटा का क्षेत्रफल कितना है, 12,436 किलोमीटर, 12,436 किलोमीटर स्क्वायर कोटा का क्षेत्रफल है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं सिरोही की। किसकी बात करते हैं, सिरोही की। तो सिरोही का क्षेत्रफल कितना है, 5136 किलोमीटर, यानी कि 5,136 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं किसकी, भरतपुर की। किसकी देखते हैं, भरतपुर की। तो भरतपुर का क्षेत्रफल है, भरतपुर का है भाई साहब 5,066 किलोमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद में कौन सा आता है, बांसवाड़ा का। किसका आता है, बांसवाड़ा का है 5,037 किलोमीटर स्क्वायर। तो यदि हम इसका अवरोही क्रम में अरेंजमेंट करते हैं तो सबसे पहले कौन सा आएगा, कोटा आएगा, फिर आएगा सिरोही, फिर आएगा भरतपुर, फिर आएगा बांसवाड़ा, सबसे लास्ट में आएगा यानी सबसे कम। तो हमारे यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि अंदर वाले डिस्ट्रिक्ट होते हैं जो छोटे बड़े से भी जो इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना अंदर वाले, यानी कि एक तो अब तो हम सबसे ज़्यादा क्या याद करते हैं, हम सबसे बड़े का देख लेते हैं, सबसे छोटे का देख लेते हैं। जो बीच वाले डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनका क्षेत्रफल हम कंपेयर नहीं करते हैं। और ये किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप इनको भी देख लेना एक बार से। ये JEN एग्जाम में पूछा गया है कि 2016 में JEN एग्जाम लगी थी 2016 में, उसमें पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। फ्रेंड्स, फिर से पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट 4th नंबर का ही देखते हैं। कितना देखते हैं, 4th नंबर का। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र भारतीय कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.41% हिस्सा रखता है। तो बिल्कुल भाई साहब ये कथन स्टेटमेंट हमारा सही है। राज्य की अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, और ये हमारी नेशनल लाइन है जो अदर स्टेट, ये तो हमारे किसी दूसरे देश के साथ में बनाता है और ये हमारे अंदर वाले राज्यों के साथ में बनाता है। यानी अंतर्राज्यीय सीमा, यानी देश के अंदर ही सीमा बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा। और जो हमारे किसी पड़ोसी देश के साथ में सीमा लगती है उसको क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी लंबाई सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी दी है, 1070 किलोमीटर दी गई है। बिल्कुल सही है भाई साहब। ये किसके साथ में लगती है, पाकिस्तान के साथ में, यानी कि राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान के साथ में 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो ये भी हमारा सही है। दूसरा अंतर्राज्यीय सीमा, तो भारत के पड़ोसी राजस्थान के पड़ोसी 5 स्टेट अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं पाकिस्तान से, राजस्थान से कितने बनाते हैं, 4850 किलोमीटर। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। राजस्थान की आकृति कौन सी, विषम कोण चतुर्भुज यानी रोम्बस के समान। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। हमसे क्या पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है। तो राजस्थान का उत्तर दक्षिणी पूर्व पश्चिमी विस्तार, तो ये फ्रेंड उल्टा लिख दिया है यहाँ पर। तो राजस्थान का उत्तर दक्षिणी विस्तार तो कितना है, 826 किलोमीटर है, जबकि पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है, 869 किलोमीटर। तो ये इसने उल्टा लिख दिया है, तो इस प्रकार से हमारा गलत हो जाएगा। तो यही हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण में चौड़ाई दर्शाने वाली देशांतर रेखाएं किस जिले में आकर मिलती हैं।
तो राजस्थान से ये मिड का जो हमारा राजस्थान की शेप होती है, तो हमारी उत्तर से दक्षिण रेखा कौन सी लाइन दर्शाती है। यहाँ से हमसे पूछा गया कि तो राजस्थान की अक्षांश और देशांतर रेखांक कौन से डिस्ट्रिक्ट में आकर मिलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी अक्षांश और देशांतर रेखा कौन से जिले में काटती हैं, जो राजस्थान के मध्य में स्थित होता है, तो वो कौन सा जिला है, यानी कि राजस्थान के बीचों बीच में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो आप सभी को पता है नागौर। कौन सा है, नागौर। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं, राजस्थान के निम्न जिलों की पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम व्यवस्थित करना है। तो हम मैप में देखते हैं कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि सबसे राजस्थान के पूर्व दिशा में सबसे पहले कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है इन चारों में से। वैसे तो मैप के हिसाब से देखते हैं तो धौलपुर पड़ता है, लेकिन जो हमें ऑप्शन देंगे उनके हिसाब से देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 नंबर पे बूंदी। क्वेश्चन नंबर पे देखते हैं 1 नंबर पे बूंदी देखते हैं, तो बूंदी हमारा ये पड़ रहा है इधर से। ठीक है फ्रेंड, बूंदी आ गया। फिर उसके बाद में देखते हैं सेकंड नंबर पे देखते हैं अजमेर, तो इसके बाद में आता है अजमेर। ठीक है, फिर ये हमारा अजमेर हो गया। पूर्व से पश्चिम की ओर चलना है हमें, क्वेश्चन में दिया है ना। फिर देखते हैं उदयपुर, उदयपुर तो ये आ गया। फिर उदयपुर से देखते हैं पहले नागौर, तो फिर ये उसके बाद में नागौर ये हमारे यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो पहला हमारा 1 नंबर पे आएगा बूंदी, फिर दूसरे नंबर पे आएगा अजमेर, फिर चौथे नंबर पे मतलब चौथा ऑप्शन आएगा हमारा अजमेर पहले आ रहा है उदयपुर से, फिर 3। तो ये हमारे कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, 1 2 4 3। तो ये हमारे ये आ रहे हैं सेकंड, यानी कि ये ऑप्शन में मिल रहे हैं। तो सीक्वेंस चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। तो ये हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा 1 2 4 3। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूर्व से पश्चिम अरेंजमेंट करने के लिए भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अगला पर्सन फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया कि पूर्व से पश्चिम हमें डिस्ट्रिक्ट को अरेंजमेंट करना है, और ये पूछा गया था डिप्लोमा एग्जाम हुई थी, JN की डिप्लोमा वाला कोई एग्जाम हुई थी, डिग्री वाली में नहीं डिप्लोमा वाली में 2020 में 29/11/2020 को एग्जाम हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा पूर्व में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें दे रखा है बूंदी, तो बूंदी हमारा ये रह गया 1 नंबर पे बूंदी। उसके बाद में आता है हमारा अजमेर। हमें पूर्व से पश्चिम यानी कि इस डायरेक्शन में चलना है, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में। फिर आता है हमारा 3rd नंबर पे आता है पाली, तो ये हमारा पाली हो गया भाई साहब, यानी कि ये 1 नंबर पे हो गया, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, चौथा नंबर हमें क्या दे रखा है, बाड़मेर। तो 1 2 3 4, तो हमारा ऑप्शन एक ही सही हो जाएगा यहाँ से कि 1 2 3 4 ये बिल्कुल सीक्वेंस में दिए गए हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, और ये डिप्लोमा JN एग्जाम में पूछा गया था 2020 में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है। थोड़ा एक लॉजिक के हिसाब से हमें देखना है कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया एग्जाम में। इनकी राजस्थान के सबसे दक्षिण में ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए, उनमें से आपको देखना है कि जो राजस्थान के सबसे दक्षिणी दिशा में कौन सा पड़ता है इन चारों में से। तो हम देखते हैं 1 नंबर पे आता है मेड़ता सिटी, तो मेड़ता सिटी आप सभी को पता है कहाँ पड़ता है, नागौर में, तो ये हमारा 1 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, अगला है सोजत, आप सभी को पता है कि सोजत कहाँ पड़ता है, पाली में, और सोजत की मेहंदी सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है अपने इंडिया लेवल पे। तो दूसरे नंबर पे हमारा ये क्या आ गया, सोजत पाली आ गया। तीसरा है मारवाड़ जंक्शन, तो मारवाड़ जंक्शन आपको पता है कि कहाँ पड़ता है, जोधपुर में, तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन हो गया। फिर हम देखते हैं कि चौथा नंबर पे देखते हैं कि राजसमंद, तो हमारा ये राजसमंद डिस्ट्रिक्ट हो गया हमारा चौथा नंबर पे। तो हमसे क्या पूछा गया कि सबसे दक्षिण में कौन सा पड़ता है इन चारों में, तो हम आपको पता चल गया होगा मैप के हिसाब से सबसे दक्षिण में इन चारों में कौन पड़ता है, राजसमंद। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से 4th नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो राजस्थान की कुल स्थलीय, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा पूछी गई है। तो आप सभी को पता है कि कितनी लंबाई है, 5920 किलोमीटर, यानी कि 59,920 किलोमीटर है। इसमें से 1070 किलोमीटर, कितनी 1070 किलोमीटर तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में। और उसके बाद में आती है हमारी अंतर्राज्यीय सीमा, और वो कितनी है 4850 किलोमीटर। तो ये हमारे कितने 5 स्टेट के साथ में बनाता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से कितना हो जाएगा, राजस्थान की स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा जो स्थल से बनाता है, यानी कि चारों तरफ स्थलीय स्थल हो, ना कि जल, तो वो एक जलीय सीमा अलग हो जाती है। तो राजस्थान किसी प्रकार की कोई जलीय सीमा नहीं बनाता है, सिर्फ और सिर्फ स्थलीय सीमा, यानी कि भूमि से ही लैंड लॉक्ड स्टेट है राजस्थान, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 5920 किलोमीटर है। इसकी यदि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ में बनाता है, और 4 डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। सबसे ऊपर हम देखते हैं यहाँ पर श्री गंगानगर, कितने है 210 किलोमीटर बनाता है। उसके साथ में बीकानेर बनाता है 168 किलोमीटर। फिर आता है जैसलमेर 464 किलोमीटर। फिर आता है बाड़मेर 228 किलोमीटर। और यदि हम स्थलीय वो अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो ये कितने स्टेट के साथ में मिलकर बनाता है, 5 स्टेट में। सबसे कम किसके साथ में बनाता है, पंजाब के 1 नंबर का हो गया। फिर हम देखते हैं दूसरे नंबर पर आता है कौन सा आता है, हरियाणा आता है
तीसरे नंबर स्टेट देखते हैं कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आता है 877 किलोमीटर। फिर आता है चौथे नंबर पे आता है एमपी, जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सीमा बनाता है 1600 किलोमीटर। फिर फिफ्थ नंबर पे आता है गुजरात, और ये कितना बनाता है 1022 यानी कि 1022 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आपसे यहाँ से भी अनेक टाइप्स के एग्जाम्स पूछे गए हमारी राजस्थान में एग्जाम्स में। रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में विस्तार है। तो जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किसके साथ में है, पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान के साथ में उसको किस नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। और जो प्रारंभ कहाँ से होती है, तो आप सभी को पता है कि प्रारंभ कहाँ से होती है, हिंदू मलकोट, जो कि कहाँ पड़ता है, श्री गंगानगर में पड़ता है। हिंदू मलकोट से प्रारंभ होती है और ये कहाँ तक जाती है, बाड़मेर के बाकासर तक, यानी कि यहाँ तक ये समाप्त होती है। यानी कि ये पूरी जो सीमा है हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है कितनी है, 1070 किलोमीटर किसके साथ में लगाती है, पाकिस्तान के साथ में लगती है। और 4 डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के 4 डिस्ट्रिक्ट गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, चारों ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के, जिसकी रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। और ये अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के साथ किसकी सीमा नहीं लगती। तो आपको राजस्थान के 4 स्टेट हैं, तो आप सभी को पता है कि पाकिस्तान के साथ में एक तो हमारा गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर, बाड़मेर। तो हमारा जैसलमेर आ गया, बाड़मेर आ गया, गंगानगर आ गया। यानी कि जोधपुर एक ऐसा जिला है जो पाकिस्तान के साथ में सीमा नहीं बनाता है, यानी कि ये अंतर्वर्ती जिला है हमारा जोधपुर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है। तो आपको ऑप्शन में यहाँ पर डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि सबसे छोटी कौन सा जिला बनाता है, यानी कि बीकानेर ऑप्शन हमारा हो जाएगा। सेकंड नंबर का ऑप्शन होगा बीकानेर कितनी है, मात्र 168 किलोमीटर ही सीमा रेखा का निर्धारण करता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर का हो जाएगा, यानी कि बीकानेर सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और सबसे यदि मैक्सिमम की बात की जाए तो 464 किलोमीटर कौन सा बनाता है, जैसलमेर, आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ कम लगती है। यानी कि हमें ये बताना है कि गुजरात के साथ में सबसे कम सीमा कौन सा जिला बनाता है हमारा। तो हमारे गुजरात के साथ में हमारे 6 जिले है ना सीमा बनाते हैं गुजरात के साथ में। तो हमारी गुजरात की सीमा प्रारंभ होती है बांसवाड़ा से। कहाँ से प्रारंभ होती है, बांसवाड़ा से पहला डिस्ट्रिक्ट। दूसरे नंबर पे आता है डूंगरपुर, तीसरे नंबर पे आता है उदयपुर, चौथे नंबर पे आता है सिरोही, फिर 5वें नंबर पे जालोर, छठे नंबर पे बाड़मेर। यानी कि ये 6 डिस्ट्रिक्ट है ना जो हमारी किसके साथ में, गुजरात के साथ में सीमा बनाते हैं। और कितनी सीमा बनती है, 1022 किलोमीटर। और यदि इसमें सबसे कम पूछे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि बिल्कुल छोटी सी सीमा कौन बनाता है, बाड़मेर। तो हमारा यहाँ से थर्ड नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बाड़मेर हमारा राजस्थान का ऐसा जिला है जो गुजरात के साथ में सबसे कम सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगी हुई है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मैप में सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा राज्य बनाता है राजस्थान के साथ में, तो ये बनाता है भाई साहब हमारा ये एमपी। कौन सा बनाता है, एमपी। तो हमारा यहाँ से फोर्थ नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। और कितनी बनाता है, 1600 किलोमीटर बनाता है। और कितने ज़िले बनाते हैं, हमारे 10 ज़िले बनाते हैं। और वो कौन कौन से ज़िले हैं, तो हमारी ये यहाँ की मध्य प्रदेश की सीमा प्रारंभ होती है धौलपुर है, फिर करौली है, माधोपुर 3 नंबर पे, 4 नंबर पे कोटा, 5 नंबर पे बारां, 6 नंबर पे झालावाड़, फिर आता है चित्तौड़गढ़ 7 नंबर, 8वां नंबर भीलवाड़ा, 9 नंबर पे प्रतापगढ़, 10 नंबर पे बांसवाड़ा। यानी कि ये 10 जिले होते हैं जो हमारे किसके साथ में सीमा बनाते हैं, मध्य प्रदेश के साथ में। और सबसे ज़्यादा सीमा मध्य प्रदेश के साथ में बनाता है हमारा राजस्थान। अगला क्वेश्चन, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी सी अंतर्राज्यीय सीमा है वह कौन सा है। तो आपको मैप में दिख रहा होगा कि सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ में बनती है, हमारी पंजाब के साथ में बनती है। और कितनी बनती है, मात्र 89 किलोमीटर। तो हमारा यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा यहाँ से फोर्थ नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, पंजाब के साथ में। और कितनी बनती है, 89 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है राजस्थान अंतर्राज्यीय सीमा रेखा। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।